जय हिंद। स्वागत है आपका आईएसपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे सीखें। इंग्लिश सीखने के लिए सभी चाहते हैं, लेकिन फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलना है उसके संदर्भ में हम बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हम रटते रह जाते हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है, इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि आखिर क्यों हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। और किसी को अंग्रेजी बोलते हुए सुनते हैं तो काफ़ी इच्छा करते हैं कि हम भी अंग्रेजी में बात करें, है ना, हम भी अंग्रेजी जो बोल रहा है उसको समझे। तो उस वे में काफ़ी अपने आप में हमें जो है गिल्ट फील होता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर स्टार्टिंग से अंग्रेजी हम बोलना कैसे सीख सकते हैं, है ना। आपको जो है पूरे वीडियो के साथ कंटिन्यू रहना है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको अंग्रेजी बोलना कि जो प्रॉब्लम है, जो आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है, वो सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अंग्रेजी से हम लोग थोड़ा दूर हटते हैं। हम लोग आते हैं अपनी जो है हमारी जो पर्सनल लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग बात करते हैं। जैसे कोई बंगाल का है तो बंगाली बोलता है, जैसे कोई चेन्नई का है तो तेलुगु बोलता है, कोई बिहार का है तो भोजपुरी बोलता है। उस तरह से कोई पंजाब का है तो पंजाबी बोलता है। ये अगर भाषाएं देखी जाए तो ये भाषाओं को बोलने के लिए कोई सिखाता नहीं है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा उस तरह का वातावरण होता है, हम बार बार चीज़ों को सुनते हैं, एक ही चीज़ को 1000 बार 2000 बार रिपीटेड करते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग सुनते सुनते फिर उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन करने के बाद से हम उस चीज़ को पहले गलत सही बोलते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम बोलने लगते हैं। तो अपनी भाषा में तो हमें कोई सिखाना नहीं पड़ता। आज तक हमने कोई स्पीकिंग कोर्स नहीं करा, आज तक हम कोई किसी के पास सीखने नहीं गए, फिर भी हम लोग सीख जाते हैं। तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है कि जैसे हम अपने बचपन से देखेंगे कि किसी भी चीज़ को हमें लिसनिंग करना होता था, और लिसनिंग करने के बाद से हमें प्रैक्टिस करना होता था, उसके बाद सीख जाते थे। तो इंग्लिश सीखने के लिए फर्स्ट जरूरी चीज़ है, आपको पहला चीज़ है लिसनिंग, है ना। लिसनिंग आपको जरूरी है। सबसे पहले आप चीज़ों को सुनना शुरू कीजिए, है ना। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप आराम से क्या करो कि इंग्लिश में मूवी देखना शुरू करो, है ना। अगर समझ में नहीं आती तो उसका सबटाइटल्स लगा लो, उसके अनुसार देखो। आप इंग्लिश में न्यूज़ देखो, है ना। में भी हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपको बार बार रिपीट उस चीज़ को करना है, सुनते जाना है। एक टाइम बाद वो इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। उसके बाद से क्या करना है, आपको इंग्लिश में सॉन्ग सुनने हैं, है ना। मे बी यू हैव टू रेफर, है ना, सबटाइटल। देन इस तरह से जो है आपको अपने पूरा जो है कोशिश करना है कि 24 घंटे में कम से कम आप जो है उसमें जो आप पूरा सेंटेंस एक बोल रहे हो, उसमें सेंटेंस में कम से कम मान के चलिए कि एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स है, तो उसमें 1 या 2 वर्ड्स जो है अंग्रेजी का बोलने की कोशिश करें। जैसे आप पानी को वाटर बोलो, है ना, इस तरह से आप कुर्सी को चेयर बोलो, है ना, जमीन को लैंड बोलो। इस तरह से कोशिश करना है कि हम वहाँ पे जहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। और हमको क्या करना है, कम से कम 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे आपको निकालना है। आपको न्यूज़ सुनना है इंग्लिश में, आपको सॉन्ग सुनना है इंग्लिश में, और आपको मूवी इंग्लिश में ही देखना है। तो पहला चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि पहला चीज़ क्या है, लिसनिंग करना है। जितना टाइम आप लिसनिंग करोगे उतना जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड चीज़ क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ मुझे बोलना है, जैसा सिचुएशन बोलना है कि आज बहुत गर्म है ना, आज बहुत गर्मी है, आज का मौसम बहुत गर्मी वाला है। तो अब जो है मैंने महसूस करा तो हमारे माइंड में वो थॉट्स बना, और थॉट्स फिर मेरे जो है ज़बान से वो थॉट्स फिर शब्द बन के निकला, वाक्य बन के निकला। तो अब ये इतना जल्दी होता है कि हमें पता नहीं चलता। उसी तरह से अगर किसी चीज़ के बारे में हमारे माइंड में अगर इंग्लिश में थॉट्स आने लगे, है ना, तो हम उसको फिर बोलेंगे, और फिर वो उस चीज़ को काफ़ी आसानी से हम रेफर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि हमें कोशिश करना है इंग्लिश में सोचने की, है ना। थिंक इन इंग्लिश। हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप सोचोगे फिर उसका ट्रांसलेट करोगे। अगेन ऐसे होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी अगर बोलते हैं तो हिंदी को फिर हम लोग माइंड में ट्रांसलेट करते हैं, ग्रामेटिकल रूल लगाते हैं, और फिर क्या होता है कि
काफ़ी मुश्किल हो जाती है बोलना। तो हम लोग को कोशिश करना है कि कोई जितने भी वर्ड्स है उसको अंग्रेजी में सोचने शुरू करना है। छोटे छोटे वर्ड सोचने हैं, फिर बड़े बड़े वर्ड सोचने हैं, ऐसे करके माइंड में ही ऐसा जैसे हम किसी चीज़ के बारे में हिंदी सोच रहे हैं, वैसे ही कोशिश करने की हमें इंग्लिश के में जो है उस चीज़ को सोचने लगे। तो फिर आपको जो है काफ़ी आसानी होगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो इंग्लिश में क्या करना है, सोचना है ना। थर्ड चीज़ इज कि आपको जो है जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हो जाती है। तो थर्ड चीज़ क्या चीज़ चाहिए कि आपको माहौल चाहिए। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप जैसे बचपन में हम लोग जिससे मिलते थे उससे भोजपुरी में बात कर रहे हैं, उससे तमिल में बात कर रहे हैं, उससे बंगाली में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है उस भाषा में बराबर हम आसपास के लोगों से, अपने घर पे हर लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं उसी भाषा में। तो हमारा पूरा माहौल, पूरा हमारा कंपनी जो है उसी तरह का बना हुआ है ना। तो फिर हमें उस भाषा को सीखने में दिक्कत नहीं होती, काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं हम लोग। तो हमें क्या करनी है कि हमें कोशिश करनी है कि हम अंग्रेजी में किसी से बात करें, एक एक वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स को, है ना। मे भी कि आप कहोगे कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूँ, किसको बोलूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो है आप मिरर के सामने खड़ा हो जाओ और फिर आप खुद से बातें करो, इंग्लिश में बात करो। या फिर आप दूसरा चीज़ रेफर कर सकते हो कि आप जो है फ़ोन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, है ना। उस पर इंग्लिश में बोलो टूटी फूटी चीज़ें, फिर आप सुनो उसको, फिर हमेशा बोलते रहो। एक हफ्ता बाद देखो कि उसमें क्या चीज़ आपको जो है कितना सुधार हो पाया, कितना इम्प्रूव हो पाया है आपका इंग्लिश बोलना। तो थर्ड चीज़ क्या है कि आपको जो है उस तरह का माहौल चाहिए, कंपनी उस तरह की चाहिए आपको इंग्लिश बोलने के लिए। थर्ड चीज़ क्या चाहिए, कंपनी। तो ये 3 रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग आप चाहोगे ना तो आपको जो है इंग्लिश बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। और आप जब भी अंग्रेजी किसी को बोलते सुन रहे हो एज अ यूट्यूब, एज कहीं भी, तो आप उसको बॉडी लैंग्वेज, उसका जो बोलने का स्टाइल है, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो उसको आप ऑब्जर्व करो, है ना। वो लिस्टिंग में आप ध्यान दोगे, है ना। फिर इंग्लिश में सोचना शुरू करना है और अपना माहौल उस तरह का बनाना है अंग्रेजी में बोलने के लिए। तो फिर आई होप कि आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। It is very necessary to able to speak English. You have to refer that 3 points. Thank you so much. I hope you like this video. If you like this video, please share more and more. Jai Hind, Bande Mataram.